हाँ? हेलो हेलो। फोटो कैसे बनता? जैसे सबका बनता है वैसे मेरा बन गया। तुझे बनवाना तू बनवा ले। देखो, इधर ध्यान दो। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पदबंध, अंग्रेजी में से बोलते हैं क्या? फ्रेज। देखिए, हे, इधर दू। पदबंध में दो शब्द हैं। एक शब्द क्या है? पद। और एक शब्द है क्या? बंध। क्या है? बंध। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि पद किसे कहते हैं। पद क्या होता है? तो पद हमने कहा भाई, शब्द को ही पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पर कब कहते हैं? जब उसमें क्या लगा हुआ है, किसी वाक्य का हिस्सा हो। कब कहते हैं शब्द को पद? जब उसमें विभक्ति लगी हो, जब वो किसी वाक्य का हिस्सा हो। मैंने कहा कि अकेला राम लिखा है तो राम एक शब्द है। क्या है? शब्द। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, अब राम पढ़ता है तो इसमें ये क्या है? राम भी पद है, पढ़ता भी पद है। आई बात सेम? तो पद समझ में आ गया। शब्दों को ही पद कहते हैं, ठीक। पर इसमें क्या लिखा है? एक और शब्द बंद। क्या लिखा है? बंद। बंद का मतलब अंग्रेजी में से बॉन्ड कह सकते हैं। बॉन्ड मतलब क्या? कि कुछ दो चार शब्द होंगे। अब बांध, जैसे हम बांधते हैं ना, लकड़ी का बंडल है ना, तो बहुत सी लकड़ियां हैं। उन्हें क्या कर दिया अपन ने? उन्हें बांध दिया है। ठीक है ना? तो एक बंद बना है, मतलब दो चार छह पदों वो मिलाकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? पद बंद। पर वो पद होंगे कैसे? एक जैसे पद होंगे। कैसे एक जैसे पद होंगे? यार ध्यान दो, उसमें बैठ के, है ना? ठीक है। यहाँ अपन, मैं कुछ कह रहा हूं तो वो सुनो उन शब्दों को कि भाई, जो पद हैं, अब मतलब, अब पद शब्द होते हैं, पर पद अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे क्या? मैंने कहा ये जो पढ़ता है, ये क्या है? वास्तव में पद तो है, पर क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है कि नहीं? है कि नहीं क्रिया? राम क्या है भाई? पद तो है, पर क्या है? करता है। क्या है? क्या है? यह संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। संज्ञा मतलब किसी का नाम, है ना? तो किस प्रकार का पद है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया विशेषण है? बात समझ पा रहे हो ना? उसी प्रकार से पदों के क्या होते हैं? भेद होते हैं। पदबंध के क्या होते हैं? भेद होते हैं। पदबंध अपना अर्थ कभी पूरा स्पष्ट तौर पे नहीं दे पाता। एक जैसे शब्दों का समूह क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। अनेक पदों के योग को पदबंध कहते हैं। नाम समझ में है? अनेक पद मिलके क्या बनाते हैं? पदबंध बनाते हैं। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जो पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते। सभी क्रियाओं की क्रिया होंगी, या भाई हम कह सकते हैं चाहे विशेषण हो या संज्ञा हो, पर चार छह आठ शब्द होंगे, उनके मिल क्या बनेगा? एक पदबंध बनेगा। पर वो पूरा अर्थ, जैसे मैंने कहा, वाक्य और उपवाक्य अपना अर्थ देते हैं। वाक्य को वाक्य अपना अर्थ देते हैं, पर पदबंध अपना अर्थ नहीं देता। ठीक है? पदबंध को हम वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। वाक्य का अंश माने हिस्सा। वाक्य का ये क्या है? हिस्सा है। पदबंध के भेद, तो नंबर एक लिखा है संज्ञा पदबंध। क्या बात कह रहे हैं? संज्ञा पद, यानी कि ऐसे शब्दों का समूह जो काय का काम करेगा? जो संज्ञा का काम करेगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा पद। ऐसे शब्दों का समूह जो विशेषण कार्य करेगा, क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध। ऐसे शब्दों का समूह जो क्रिया काम करेगा, क्रिया विशेषण। या क्रिया विशेषण काम करेगा तो क्रिया विशेषण पदबंध। बात सही में आ रही? तो जो पदबंध संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। क्या काम करते हैं? वो सारे के सारे क्या समझ आएंगे? संज्ञा। देखिए,
रात को पहरा देने वाला व्यक्ति। देखो बात व्यक्ति की हो रही है, व्यक्ति मेरा पति है, मेरा पिता है, हाँ ठीक है, पिता पति बालक भाई जो भी है, व्यक्ति मेरा पति है। ये जो व्यक्ति मेरा पिता है, बात यहां पर किसकी हो रही है? और ये जो शब्द है ना, रात को पहरा देने वाला, ये शब्द किसके लिए है? व्यक्ति के लिए। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? संज्ञा। बात समझ में आई क्या कुछ आपको? जैसे कि आपको उद्देश्य विधेय पढ़ा था आपने, हमने उद्देश्य का विस्तारण किया था। मैंने कहा कि राम बन जाते हैं, वन जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं ये कह दूं यहां से कि भाई अयोध्या के राजा दशरथ, या फिर और जगह नहीं है तो के पुत्र राम बन जाते हैं, तो भाई ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, लेकिन बात किसकी हो रही है? राम की हो रही है। तो पूरा पूरा कौन सा पदबंध है? राम थोड़ी, राम संज्ञा है, संज्ञा पदबंधी है। या मैंने कहा कि मैंने आपको एक उदाहरण और दिया था, अगर आपको याद आ जाए तो, कि सुबह 9 बजे आने वाली गाड़ी 2 घंटे लेट है, 2 घंटे लेट है। अब देखो तुम पूरी लाइन को पढ़ो तो बात काय की हो रही है? और ये शब्द किसके बारे में बता रहे हैं? ये शब्द इस गाड़ी के बारे में ही बता रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? देखो एक और देखो, आकाश में उड़ते पक्षी सुंदर दिखते हैं। बात काय की हो रही है? आकाश में उड़ते हुए तो इस पक्षी को इशारा कर रहे हैं। बहुत ही धनी व्यक्ति यहां से गुजरते हैं, किसकी बात हो रही है? समझ पा रहे हो संज्ञा पदबंध क्या है? पल्ले पढ़ रहा है संज्ञा संज्ञा पदबंध? ये सारे शब्द संज्ञा की बात कर रहे हैं। देखो विशेषण पदबंध, अभी संज्ञा की बात हो रही थी, अब विशेषण की बात हो गई। क्या बात होगी? संज्ञा किसी का नाम होता है, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जैसे मैंने कहा काला लड़का, तो काला क्या है? विशेषण। ईमानदार आदमी, तो ईमानदार क्या है? मोटी लड़की क्या है? मोटी क्या है? विशेषण। मीठा आम, मीठा क्या है? बात सही में आ रही? तो जो पदबंध विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जो काय काम करते हैं? विशेषण का। बलवान विशेषण है, का विशेषण बलवान है? लड़का का। लड़का विशेष्य है, लड़का, हमने कहा लड़का विशेष्य है, लड़का शाब्द विशेष्य है, और लड़का बलवान क्या है? विशेषण। क्योंकि लड़का की विशेषता बतला रहा है कौन शब्द? बलवान बता रहा है। लेकिन अब ये शब्द हाथी के समान बलवान, ये हाथी के समान किसकी बात कर रहे हैं? बलवान की। और बलवान क्या है? विशेषण। यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया? विशेषण पद। हाथी के समान बलवान, शक्कर से भी मीठा आम। बात समझ रहे हो? बात तो मीठा की हो रही है, पर मैं क्या कह रहा हूं? शक्कर से भी मीठा। बात समझ में आ रही? तू मकान पे आ जा, मैं जाऊँ, बस 10 मिनट में क्लास छोड़ा हूँ, चल रहा है अपन। लग गई तो बैठ जाओ, सबर कर लो। अब देखो कुछ 50 विद्यार्थी, अब आप कहो यहाँ पे भाई 50 क्या है? विशेषण है। भाई किसी की संख्या क्या होती है? विशेषण। और कुछ 50, तो कुछ भी काय की बात हो रही है? तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कुल 50, कुल 50 क्या हो गया? विशेषण पदबंध। ठीक है,
विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी की तो विशेषता बताई जा रहा है ना। 5 केले, तो भाई केले कितने हैं? 5। संख्यावाचक विशेषण, विशेषण के भेद पढ़े ना, 4 प्रकार के विशेषण होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। याद आ रहा है? तेल चलने वाली बसें, तेज हो, तेज कर लो ना, तेज तेज चलने वाली बसें, तेज चलने वाली बसें, तेज चलने वाली बसें, तेज चलने वाली, ये पूरा का पूरा क्या है? विशेषण। बसों की तो विशेषता है तेज चलने वाली। कैसी है? तेज चल। आई बात सही में आपको? भाई सबसे सुंदर लड़की, तो सबसे सुंदर पूरा क्या हो गया? विशेषण पद। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? विशेषण पदबंध। जब विशेषण का थोड़ा सा क्या कर दिया जाए? विस्तार करे। कुछ 4 से 8 शब्द मिलकर बात किसका ही कर रहे हैं? विशेषण की। 2-4 शब्द या पद का समूह काय की बात करता है? विशेषण। क्लियर हो गया? समझ पाओगे ना? नहीं समझ पा रहे? ऐसे मुड़ तो आ रही है, ऐसे करे ऐसे। हाँ? अच्छा, एक और दिया अव्यय पदबंध। क्या दिया? अव्यय। अब अव्यय हम जानते हैं, जो बदलते नहीं, जिनमें परिवर्तन काय से लिंग, वचन, कारक, पुरुष, है ना। जैसे लड़का का लड़की हुआ, वैसे इधर का इधर नहीं हुआ, नहीं होता ना, और का और ही नहीं होता, एवं का एवं भी में कुछ नहीं होता, ये रहता है हमेशा। ठीक, तो कुछ 2-4 शब्द मिलकर क्या बता रहे हो? अव्यय की बात कर रहे हो। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करता है उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। जैसे देखिए क्या दिया कि वह मोहन के साथ घर गया, तो के साथ क्या है? अव्यय। आप जान रहे हैं संबंध बोधक क्या है? बताया मैंने, के साथ, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, सब क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। 4 प्रकार के बताए थे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। अव्यय के 4 भेद कराए ना, वो भूल गए हो तो अच्छी बात है, शुभकामनाओं के पात्र हो पर तुम। राम के बाद राजीव खेलने जाएगा, तो राम के बाद। समझ में आ रही बात? संबंध दर्शा रहा है। क्रिया विशेषण पदबंध, मैंने कहा राम बहुत तेज दौड़ता है। क्या कहा? राम बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ना तो क्रिया है, पर कैसा? बहुत तेज। बात समझ में आ रही है क्या? तो तेज क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, यानी क्रिया विशेषण। और अब कुछ जो 2-4 शब्द मिलके क्रिया विशेषण का ही कार्य कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आ रही क्या भैया रे? है आ रही है? बतरा को रोज वालों करवाऊंगा भैया। क्रिया विशेषण पद, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। तो जो पदबंध मुख्य क्रिया से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। देखो, मोहन करता है, क्या कर रहा है? सोना, सोने की क्रिया। चलता, सोते सोते चलता है, चलने मुख्य क्रिया है, चलना मुख्य क्रिया है, पर क्या कर रहा है? सोते सोते चल रहा है। तो ये चलना क्रिया की विशेषता, कैसे चल रहा है? सोते सोते। 2 शब्द हैं तो बंद हो गया पदबंध। अब वह पहले से बहुत तेज गाता है। गाता है लेकिन कैसे? बहुत पहले से बहुत तेज, पहले से बहुत। तो पहले से बहुत तेज क्रिया विशेष, पहले से बहुत तेज क्रिया विशेषण है, क्योंकि गाता क्रिया की विशेषता बता रहा है। पर चूंकि बहुत से शब्द मिलके बता रहे हैं, इसलिए क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। बात समझ में आ रही? पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही? वह किसी ना किसी तरह बचकर भाग गया। क्रिया क्या है? भागना। और भागना की विशेषता क्या है? कि किसी ना किसी तरह बचकर। चोर किसी न किसी तरह बचकर भाग गया। समझ पा रहे हो?
कि भाई ये भागना मुख्य क्रिया है, चोर क्या कर रहा है, भागना क्रिया, लेकिन भागने के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह बचकर भाग गया। तो ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 इतने शब्द हैं, पद हैं, तो पदों का बंध है, पर ये सारे पद बंध किसकी बात कर रहे हैं, ये भागना क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। बात समझ में आ रही? चलो ठीक है। सर्वनाम पदबंध क्या है, सर्वनाम। अब सर्वनाम जानते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम, ठीक है। यानी कि मैं, वह, आप, है ना, ये सब क्या है, सर्वनाम। कोई, कुछ, क्या, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। वह पदबंध जो अव्यय में सर्वनाम का कार्य करें सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। क्योंकि पदबंध कहा है तो 2 4 शब्द तो होंगे कम से कम। शोर मचाने वाले बच्चों में से कुछ को सजा मिली। शोर मचाने वाले बच्चों में से कुछ को सजा मिली। अब मेरी बात सुनना, कुछ तो सर्वनाम हो गए, तो ये तो हमें समझ में आ गया, पर ये सारे जो शब्द हैं ना, ये इस कुछ की ओर इशारा कर रहे हैं। शोर मचाने वाले बच्चों में से कुछ, शोर मचाने वाले बच्चों में से कुछ, यानी कि ये पूरी लाइन यहां तक एक ही चीज है कि नहीं। ये कौन कुछ, कौन से वाले कुछ, शोर मचाने वाले बच्चों में से कुछ को सजा मिली। मेरे साथ घर कोई नहीं जा रहा। अब मैंने कहा साहब कोई नहीं जा रहा, तो कोई क्या है, सर्वनाम। कोई कौन, मेरे साथ कोई घर नहीं जा रहा। बहुत तेज दौड़कर आपने बस पकड़ ली। भैया किसने, आपने। बहुत तेज दौड़कर, आपने, बहुत तेज दौड़कर आपने, यानी कि बहुत तेज दौड़कर आपने, सारे शब्द आपने तो जा रहे हैं। कौन दौड़ा, आप दौड़े, है ना। तो ये सब क्या है, जहां बहुत से शब्द मिलके सर्वनाम का ही कार्य करें या सर्वनाम की ओर इशारा करें तो क्या कहलाता है, अपना सर्वनाम में पदबंध कहलाता है। ठीक है। पदबंध और वाक्य में अंतर क्या है, पदबंध और उपवाक्य में अंतर। तो मैंने पहले बताया था कि पदबंध अपना अकेला अर्थ नहीं देते। जैसे मैंने कह दिया कोई भी पदबंध आप ले लो इधर से, हमने कहा साहब कुल 50 विद्यार्थी, ये पदबंध हो गया। या हाथी के समान, इतना पदबंध हो गया। लेकिन अगर आप कहो कि अर्थ दे दे हाथी के समान, क्या कुछ पता नहीं, या हाथी के समान बलवान, तब भी अर्थ नहीं निकल के आ रहा। लेकिन मैंने कहा, गांधी जी ने कहा करो या मरो। अब करो या मरो का अर्थ तो है, करो या मरो वाक्य है कि नहीं है। मैं उससे बात नहीं करता क्योंकि वह बेईमान है। तो वह बेईमान है, ये क्या है, उपवाक्य है। यह वही लड़की है जो मुझे बाजार में मिली थी। तो जो मुझे बाजार में मिली थी, इसका अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना अर्थ। ये सभी उपवाक्य है कि नहीं। यदि पानी अच्छा बरसेगा तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी, ये क्या है, उपवाक्य है, इसका अर्थ है कि नहीं। लेकिन अब मैंने कहा कि साहब आपसे यही कह दिया कि रात को पहरा देने वाला व्यक्ति, ये इतना ही है पदबंध, संज्ञा पदबंध है। रात को पहरा देने वाला व्यक्ति, इसका खुद का पूरा अर्थ नहीं आ रहा। क्या करना भाई, है तो ठीक है, रात को पहरा देने वाला व्यक्ति, इसका पूरा मीनिंग का निकल के आ रहा है। आप सिर्फ पदों की बात करिए, एक व्यक्ति की बात हो गई, व्यक्ति कह दिया, लेकिन क्या रात को पहरा देने व्यक्ति भाग गया, सो रहा है, उठ गया, बैठ गया, क्या कर गया, मर गया, कुछ तो नहीं कह रहे भाई। कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगी, एक अर्थ तो तभी आया, तभी ना आएगा। तो क्या कह रहे हैं, देखो पदबंध, पदबंध और उपवाक्य में, पदबंध और वाक्य दोनों ही पद और शब्दों का समूह। ये तो ठीक है, दोनों ही वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते। लेकिन ध्यान रखो, उपवाक्य कर सकता है, उपवाक्य
कर सकता है और कभी कभी नहीं भी करता, पर पदबंध से अर्थ प्रकट होता ही नहीं है। पदबंध में क्रिया नहीं होती इसलिए अर्थ प्रकट नहीं होता। उपवाक्य में क्रिया होती है, परंतु उपवाक्य में क्रिया होती है। बात समझ पा रहे हो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि उपवाक्य से भी अर्थ नहीं मिलता, लेकिन पदबंध से अर्थ मिलता ही नहीं है। वाक्य क्या है? जिसका पूरा अर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य है, और वाक्य का ही एक हिस्सा उपवाक्य कहलाता है, और वाक्य का ही एक हिस्सा पदबंध कहलाता है। पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है? पदबंध में क्रिया नहीं होती और वाक्य में क्रिया होती है। बात समझ में आई आपको? पदबंध में क्रिया नहीं होती इसलिए उसका अर्थ नहीं आता, और वाक्य में उसकी क्रिया होती है। हमने कहा साहब पदबंध, हमने हमने उपवाक्य पढ़े, तो उपवाक्य कितने बार पढ़े थे अपन ने? 3 उपवाक्य पढ़े। कौन कौन से उपवाक्य पढ़े अपन ने? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। हमने पदबंध पढ़े नहीं, पदबंध तो 4 हो गए ना। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, अव्यय उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। 4 प्रकार के पढ़े अपन ने पदबंध। 5 प्रकार के। एक और अपने कौन सा पढ़ा लास्ट में? सर्वनाम पदबंध। 5 प्रकार के आपने पदबंध। आ रही बात समझ में आपको? अब आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें वाक्य, उपवाक्य, है ना, पदबंध, वाक्य की परिभाषा, भेद, है ना, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है वाक्यों में परिवर्तन। वाक्यों में परिवर्तन आपसे आ जाएगा सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि जैसे कि मैंने कहा विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, बता दें मैंने आपको, उन्हें बदलना। ऐसे आता सामान्यतः प्रश्न ये बनता है कि उपरोक्त सेंटेंस का अर्थ परिवर्तित ना हो और इस वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दे दिया कि रचना हमारे क्लास की जो है, हमारे क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। रचना हमारे क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। अब ये सेंटेंस हमने लिख दिया कि भाई रचना कक्षा की सबसे सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की। और आपसे कह दिया कि भाई इस सेंटेंस का अर्थ परिवर्तित ना हो, अर्थ यही रहे और इसे नकारात्मक बनाइए। कैसे बनाएगी तू? तो अर्थ नहीं बदल गया, अर्थ वही रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सबसे सुंदर लड़की है और तू कहीं नहीं है, यही रहना चाहिए, वही सबसे सुंदर है। तू बना। रचना से सुंदर क्लास में कोई लड़की नहीं। क्या पगलो है का? अगर मैं लिखूंगा कि रचना से सुंदर कक्षा में कोई लड़की नहीं, कक्षा में कोई लड़की नहीं है, कोई लड़की नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि रचना सबसे सुंदर लड़की है। बता रहे बतांग परफेक्ट है कि तो पढ़ दो ना कनपटन दे जाऊं तेरे। मैं तुझे कही थी कि रचना कक्षा की सबसे सुंदर लड़की नहीं है, तूने ये कहा था, तो तेरे मन में बैठूं मैं बागेश्वर बार महाराज आएंगो, तेरी मन की बात जान लाऊं। मैं पूछ रहा हूं तू सीधी कह ना है। तो भैया ऐसे छोटी छोटी सी गलतियां पर ना करें। पर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था, और इसके साथ ही हमारा एक पार्ट जो कंप्लीट होता है हिंदी का, गद्य वाला पार्ट। क्या होता है? गद्य वाला। चूंकि गद्य में एक और चीज हम यहाँ पढ़ सकते हैं, वो है मुहावरे और लोकोक्तियां, पर वो अभी इसलिए नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको क्योंकि उसमें मुझे बहुत बड़ी कोई वो तो क्लास नहीं लेना है, एक दिन ही क्लास मुहावरे लोकोक्तियों पर रहेगी, लेकिन वो तब पढ़ाई जाएंगी जब क्या पढ़ाई जाएंगी आपको? शब्द शक्ति। क्या पढ़ाई जाएगी? शब्द शक्ति। कल की क्लास में हम शब्द शक्ति ही पढ़ेंगे, शब्द शक्ति ही पढ़ेंगे, और शब्द शक्ति के बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लोकोक्ति और मुहावरे। फिर हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का दूसरा पार्ट, पद्य।
पद्य में हम पढ़ेंगे क्या? पद्य में हम पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार। ये तीन तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन एक पार्ट और है जिसे हम कहते हैं काव्य। क्या कहते हैं? काव्य। काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य के भेद, काव्य के प्रकार, महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, है ना, ये सब क्या होते हैं, चंपू काव्य। इन काव्यों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो अभी हमारा हिंदी का एक पार्ट खत्म हो गया, अभी दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन, कल से पढ़ेंगे अपन, ठीक है? टेस्ट होगा इसका, और क्या, जो टॉपिक कंप्लीट हो टेस्ट होगा। कब, अब क्या, कब, तुम तो टेस्ट को तैयार रहा करो भैया।